नमस्कार दोस्तों। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कल का जो दिन रहा वो सबसे शांत दिन रहा इस पूरे टेंशन में, जो कि मई 7 से लेकर के मई 10 तक। मई 7 से क्या ही कहें उसको, वो तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद से ही शुरू हो चुका था। तो उसके बीच में मई 7 से मई 10 के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, और उसमें सबसे शांत दिन जो रहा वो कल यानी कि मई 11 का दिन रहा। सीज फायर हालांकि साइन हो गया था, फिर उसको ब्रीच भी कर दिया था पाकिस्तान ने 2-3 घंटे में ही। उसके बाद सबसे शांत दिन कल का रहा, और इसमें कहा गया कि पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान अपने घुटनों पर इसलिए भी आ गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो रवैया है वो आपको मतलब हंसी आने वाली बात है। पाकिस्तान में विक्ट्री मार्चेस निकल रहे हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर ये क्लेम कर रहे हैं, शहबाज शरीफ, की देखो हम तो मतलब ये वॉर जीत चुके हैं, हम तो ये कॉन्फ्लिक्ट जीत गए, भारत को हमने रफाइल इतने गिरा दिए, भारत का जो इंडियन एयरफोर्स का पायलट है उनको पकड़ लिया। ऐसे दुनिया भर के फेक क्लेम्स शहबाज शरीफ पहले दिन से करते आए हैं, और उन फेक क्लेम्स का एक एक करके पाकिस्तान को एक्सपोज किया है भारत के आर्मी चीफ ने। एक पूरी डिटेल्ड जो ब्रीफिंग है वो दी गई थी, और उस पूरी डिटेल्ड ब्रीफिंग में एक एक चीज़, एक एक पॉइंट पर, हर जगह पर पाकिस्तान को एक्सपोज किया भारत के आर्मी चीफ्स ने। एक एक पॉइंट, कहाँ पर टेरर कैंप्स थे, पहले कैसे दिखते थे, बाद में उसको कैसे उड़ा दिया गया, किस तरीके से टेररिस्ट जो वहाँ पर पलते बढ़ते थे, ये सारी चीज़ें। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है इस मामले के अंदर कि देखो पाकिस्तान जो ये पूरा मामला अभी शांत चल रहा है, ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। क्यों चलेगा? पाकिस्तान के साइड से ही कुछ होगा गड़बड़। और गड़बड़ क्या होगी? क्योंकि कहा जाता है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो एक तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए पहले दिन जो सीज फायर हुआ उसके 2-3 घंटे बाद आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने उसको वायलेट कर दिया। अभी जो है मामला शांत चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका रिटेलिएशन या कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। और ये जो टेररिस्ट जितने कैंप थे जिनको पाकिस्तान ने अब तक पाला हुआ है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो गया, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो गया, कोई भी हो गया, ये सब क्या है बेसिकली? ये सब पाकिस्तान के पाले हुए तो हैं, लेकिन अब ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को कुछ नहीं समझते। ये आसिम मुनीर को समझते होंगे, ये पाकिस्तान के आर्मी के बड़े बड़े जनरल्स वगैरह को समझ रहे होंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल लीडरशिप को कुछ भी नहीं समझते, और इसलिए ये कभी भी उनकी बात पर नहीं मानेंगे या उनकी बात पर कभी राजी नहीं होंगे। ये एक दिक्कत रही है पाकिस्तान के साथ, और इसीलिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भाई बहुत जल्दी जो ये सीज फायर हो रहा है ना, कि ये बहुत जल्दी, तो ये शांति जो है वो ज़्यादा दिन तक रहने वाली इसमें नहीं है। अब भारत ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया। उस पूरी डिटेल ब्रीफिंग का एक एक करके के पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ऑल इंडिया अनअकैडमी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो होता है वो लॉन्च किया है, और लगातार इसमें आपके प्रैक्टिस के लिए, अगर आप 2025 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं यूपीएससी सीएससी का, तो 13 से 15 मई तक जो है आपके लिए जीएस टेस्ट लगाए जाएंगे 9:30 बजे सुबह। लगातार ये जीएस टेस्ट रहेंगे। उसके बाद 16-17 को सीसैट के टेस्ट होंगे 2:30 बजे। ये सारे फुल लेंथ टेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। तो एकदम यूपीएससी की जो टाइमिंग होती है 9:30 बजे सुबह जीएस वाला और 2:30 बजे सीसैट वाला, उसी टाइमिंग पर इसको रखा गया। और उसके बाद 18 मई को ग्रैंड टेस्ट होगा जीएस प्लस सीसैट, 9:30 टू 2:30 PM तक ये टेस्ट चलेगा। वैसे ही जो जीएस का टेस्ट होता है 9:30 और सीसैट का टेस्ट होता है 2:30, वैसे ही ये टाइमिंग इस पर रखी गई है। तो ये टेस्ट 18 मई को है, 13 से 15 मई और 16-17 मई। ये सारे टेस्ट के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हज़ारों बच्चे इन टेस्ट को देते हैं। इसको देने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको इसमें ऑल इंडिया रैंकिंग मिले, आपको समझ में आ पाएगा मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। हज़ारों, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है बच्चों की। उसके साथ साथ इसमें आपको डेली फुल लेंथ टेस्ट, बाइलिंगुअल, और ये पूरा मतलब दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे टेस्ट। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, इसको ज़रूर से दीजिए। काफ़ी हाईली जो क्यूरेटेड पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, एकदम बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न के ऊपर। तो इस टेस्ट को आप जरूर से जरूर दे सकते हैं। बातें अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। भारत ने अपनी ब्रीफिंग करी, और उस ब्रीफिंग में भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज किया। भारत ने कहा कि भाई देखो 30 से 35 से 40 जो पाकिस्तानी आर्मी के पर्सनल्स हैं उनको मई 7 से मई 10 के बीच में मार दिया गया है भारत द्वारा। और उसके साथ साथ हमने जो 9 टेरर टारगेट्स को अटैक किया था, तो पूछा जा रहा था नंबर क्या है, कितने टेररिस्ट को मारा गया, कौन कौन टेररिस्ट थे उसमें। तो जो 9 टेरर टारगेट्स को हमने अटैक किया था उसमें पुलवामा के अटैकर्स भी मौजूद थे, उनको भी मारा गया। और जो IC-814 का हाईजैकिंग हुई थी उसके भी टेररिस्ट वहाँ पर मौजूद थे, उनको भी मारा गया। लगभग 100 टेररिस्ट को इसमें भारतीय सेना ने सक्सेसफुली मार गिराया है। और 3 इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टेररिस्ट मारे गए हैं। सबसे ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट था यूसुफ अजहर। इसके ऊपर मैंने कवर भी किया था इसको। तो यूसुफ अजहर को भी इसमें मार गिराया गया। अब्दुल मलिक, रऊफ़ और मुदस्सिर अहमद, इनको भी मार गिराया गया है। जो हमारे एक एयर मार्शल हैं AK भारती साहब, उन्होंने पूरी इमेजेस दिखाई, उन्होंने पिक्चर के ज़रिए दिखाया कि देखो
ये टेरर कैंप्स हैं और ये ऐसे पहले दिखते थे, और उसके बाद अब जो सैटेलाइट इमेज जैसे हमारी पिक्चर्स आ रही हैं वो इस तरीके से आ रही हैं, पूरी तरीके से उसको निस्तो नाबूद कर दिया गया उन टेरर कैंप्स को, भावलपुर वाले खास तौर से टेरर कैंप्स को। उसके बाद इंडियन आर्मी ने और मतलब हमारे एयर मार्शल ए.के. भारती साहब ने और भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इमेजेस दिखाई और उसमें पाकिस्तान को एक्सपोज किया कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी और जो टेररिस्ट हैं ये मिल बांट करके काम करते हैं, एकदम इनका बहुत अच्छा बॉन्ड है, ये उन्होंने दिखाया यहाँ पर। ये जो व्यक्ति दिख रहा है आपको, ये मोहम्मद यूसुफ है, वही यूसुफ अजहर है, यूसुफ अजहर अलियास बहुत सारे नामों से इसको बुलाया जाता था। तो ये यूसुफ अजहर, इसको मार दिया गया है। दूसरी तरफ आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज में मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। इस इमेज में ये मुरिद के एक लश्कर ए तैयबा का जो कैंप था मुरिद के में, वहाँ पर अटैक किया गया था, और उस अटैक में बताया गया कि एलईटी का लश्कर ए तैयबा का जो कमांडर था अब्दुल रऊफ़ उसको मार गिराया गया। और अब्दुल रऊफ़ के मारे जाने के बाद उसका ये चल रहा है फ्यूनरल, और उस फ्यूनरल में लाइन से आपको एरो मार्क करके दिखाया गया है किस तरीके से पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर इसके फ्यूनरल में, एक आतंकवादी के फ्यूनरल में मौजूद हैं। यहाँ पर जो पहले नंबर पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह हैं। दूसरे नंबर पर जो दिखाई दे रहे हैं वो मेजर जनरल राव इमरान सरताज हैं, राव इमरान सरताज खड़े हैं यहाँ पर। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर हैं। ये सब ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सब कहाँ पर आए हुए हैं? ये सब आए हुए हैं एक आतंकवादी के मारे जाने पे, उसका जो फ्यूनरल हो रहा है उस पर ये सब आए हुए हैं। उधर जो आपको दिख रहे हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, वो आईजीपी हैं पंजाब पुलिस में। उसके बाद मलिक शहाब अहमद बर्त जो दिखाई दे रहा है वो पंजाब प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है। ये सब पहुंचे हुए हैं एक आतंकवादी के, एक लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी, हाई वैल्यू टारगेट आतंकवादी के मारे जाने पर उसके यहाँ पर फ्यूनरल के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरीके से पाकिस्तान अब इन चीज़ों में एक्सपोज हो चुका है, और पूरी दुनिया को यहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट में इस चीज़ के लिए खड़ा होना चाहिए, भारत के साथ खड़ा होना चाहिए कि अगर अब कुछ भी होता है तो इसका पूरा जिम्मेदार पाकिस्तान ही होगा, क्योंकि इनके जो आर्मी जनरल्स हैं ये सब सारे इनके साथ मिल करके काम करते हैं। तो फाइनली पीस जो है जम्मू कश्मीर वैली जम्मू की बात करें तो पीस फाइनली आ चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कल कुछ भी ऐसा नहीं देखा गया, और ना ही कोई सीज फायर वायलेशंस हुए, ना ही कोई शेलिंग हुई, ना ही कोई ड्रोन अटैक हुए। तो जो ये खबर है ये पीटीआई की खबर है, मैं पीटीआई की खबर लेके आया हूँ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। उसने खुद इस चीज़ को मारा है कि शांति रही कल और कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने फेक क्लेम्स किए कि ड्रोन देखे गए, मिसाइल मारी गई और दुनिया भर का ऐसा। इन न्यूज़ चैनल से आप बहुत दूर रहिए। सारी फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन के बिना पर ये लोग न्यूज़ चला रहे हैं। कई लोगों ने तो भी क्या इस्लामाबाद पे भारत का झंडा फहर गया, और फिर मतलब कुछ लोगों ने ये दिखा दिया था कि आसिम मुनीर को अरेस्ट कर लिया गया, वो ऐसी बात, सब फर्जी बातें जो है आप इससे काफ़ी दूर रहिए। जो ऑथेंटिक तथ्य रहेगा, पीटीआई को फॉलो करिए, पीआईबी को फॉलो करिए, यहाँ से आपको ऑथेंटिक तथ्य मिलेंगे। या जो ब्रीफिंग्स आ रही हैं, अभी डीजीएमओ की मीटिंग चल रही है, ठीक है, और उसके बाद डीजीएमओ की मीटिंग का ब्रीफ जो है वो 2:30 बजे आएगा, तो उसको आप फॉलो करिए, उसको सुनिए कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, बस उस पर ही आप रिलाई करिए। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। रही बात ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस को कहा गया कि ब्रह्मोस जो हमारी सुपरसोनिक मिसाइल है, हाई स्पीड सुपरसोनिक मिसाइल जो है, कहा गया कि पाकिस्तान के एयरबेस को अटैक करने में, पूरी तरीके से बर्बाद करने में ब्रह्मोस को यूज़ किया गया था। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बताया कि किस तरीके से ब्रह्मोस जो है उत्तर प्रदेश से बन के आया, और इसने पूरी तरीके से जो है पाकिस्तान के जो एयर बेसेस हैं उनको दम डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये बात पाकिस्तान के एयर बेस, और एक एक्सपर्ट्स ये भी बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान सीज फायर करने के लिए बिल्कुल बाध्य हो गया, वो इस प्रेशर में हुआ क्योंकि पाकिस्तान के जो एयर बेसेस डिस्ट्रॉय हुए, उस एयर बेसिस के बहुत करीब न्यूक्लियर कंट्रोल सेंटर था, उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर था, और अगर वो डिस्ट्रॉय हुआ था तो कुछ बचता नहीं इनके पास। इसलिए प्रेशर में आकर के जल्दी जल्दी भारत की सारी शर्तें मान करके इन्होंने सीज फायर किया है भारत के साथ, ताकि ये मामला अभी के लिए रुक जाए। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ज़्यादा दिन तक रह भी नहीं पाएगा, ये पूरी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, पूरी तरीके से रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे। तो ये ब्रह्मोस के ऊपर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा था। तो फाइनली पूरी तरीके से हर जगह पर शांति आ चुकी है, जितने भी बॉर्डर हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो मतलब श्रीनगर में इन्होंने ड्रोन सबसे पहले सीज फायर वायलेशन करके भेजा था, तो श्रीनगर, पुंछ, भुज, हर जगह पर फाइनली शांति जो आ चुकी है। सैटरडे को हमने देखा था कि उधमपुर में शेलिंग हुई थी, हैवी शेलिंग हुई थी उधमपुर के अंदर, मैंने इसको कवर भी किया था। संडे को वहाँ पर भी पूरी तरीके से शांति रही है। उसके अलावा जो इन्होंने पूरा ब्यौरा दिया हमारे एयर मार्शल ए.के. भारती साहब ने, उन्होंने कहा कि IC-814 और पुलवामा के जो आतंकवादी थे,
ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से सक्सेसफुल इसीलिए रहा क्योंकि ये आतंकवादी मार दिए जा चुके हैं। इनमें जैश ए मोहम्मद के भी कुछ आतंकवादी थे और लश्कर ए तैयबा के भी कुछ आतंकवादी थे। टोटल 100 टेररिस्ट को एक साथ 3 दिन के अंदर मारा गया है। और ये जो 100 टेररिस्ट है इसमें 5 बहुत ही हाई वैल्यू टेररिस्ट हैं। पहला तो ये यूसुफ अजहर है, ये वही यूसुफ अजहर है जिसके बारे में पूरा मैंने कवर किया है। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको जो है घोसी साहब के नाम से बुलाते हैं, मोहम्मद सलीम के नाम से बुलाते हैं, उस्ताद जी के नाम से बुलाते हैं, इन सब नामों से भी इसको बुलाते हैं। और ये जैश ए मोहम्मद के मतलब फाउंडिंग मेंबर्स में रहा है। मसूद अजहर का जो है बड़ा क्लोज है, ब्रदर इन लॉ है उसका, और मसूद अजहर बड़ा इसको बचा बचा के रखता भी था। यूसुफ अजहर जो है उसने मतलब जो जैश ए मोहम्मद का पूरा जो ऑपरेशन है वो यहाँ से चलाता था। इवन बालाकोट में जो ट्रेनिंग कैंप चलता था जैश ए मोहम्मद का, वो भी यूसुफ अजहर ही चलाता था। तो मसूद अजहर एक फेस था, पीछे से सारा काम ऑपरेशंस का यूसुफ अजहर देखता था, उसको इसमें मार गिराया गया। तो एक वो बहुत ही हाई वैल्यू टारगेट इसमें रहा। उसके अलावा इसमें हाफिज़ मोहम्मद जलील और जैश ए मोहम्मद का मोहम्मद हसन खान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जैश ए मोहम्मद का ऑपरेटिव था। उसके बाद मुदस्सर खादियान, इसको खालिद भी कहते हैं, और उसके बाद अबू अकाशा। ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टेररिस्ट जो हैं वो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर इज़ अ बिग सक्सेस फॉर दी इंडियंस एंड वी शुड सेलिब्रेट ऑपरेशन सिंदूर। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने यहाँ पर आपके लिए अनअकैडमी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लेकर के आया है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में हज़ारों बच्चे मॉक टेस्ट देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, उस पर जाकर के इसके लिए रजिस्टर कर दीजिए। तो 13 से 15 में जीएस के टेस्ट होंगे 9:30 बजे, 16-17 में सीसेट का टेस्ट होगा 2:30 बजे, और 18 मई को जीएस और सीसेट दोनों का टेस्ट होगा, ग्रैंड टेस्ट होगा 9:30 और 2:30 बजे वैसे ही। तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, उस पर जाकर के आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।